जय वैद्यनाथ। बहुत दिनों के बाद एक नई वीडियो के साथ आज आप लोग के समक्ष आ रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है आईटीईपी। आईटीईपी क्या होता है? इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जिसको आप लोग 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के नाम से पहले जानते थे, उसका नाम बदल के आज क्या कर दिया गया? आईटीईपी। तो आईटीईपी क्या है, कौन कैसे इसमें दाखिला ले सकते हैं, और कौन कौन लोग इसमें पढ़ा सकते हैं या कौन से संस्थान इसको खोल सकते हैं, ये सारे बहुत संक्षेप में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो पहले तो ये हम समझ गए आप लोग कि आईटीईपी क्या है। आईटीईपी क्या है? 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स का नया एडवांस नाम दिया गया है। तो इसको देखते हैं। तो इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? आईटीईपी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं 4 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम। तो इसका जो शुरुआत कहाँ से किया गया है? तो एनईपी 2020 के लिए ये है, एनईपी 2020 में। और ये जो है शिक्षण व्यवसाय जो संरचना बदल दिया गया है 5+3+4, इसके अनुसार इसमें पाठचर्या और ये सब को लाने का प्रयास किया गया है। इसमें क्या है कि आपको कौन कौन सा कोर्स होता है। जैसे आईटीईपी में 4 शैक्षणिक वर्षों का होगा, 4 वर्ष का होगा, जिसमें कि 8 सेमेस्टर होंगे। 8 सेमेस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 8 सेमेस्टर होना चाहिए इसमें। और अगर किसी समय ये कोई भी छात्र किसी सेमेस्टर पूरा कर सकता या किसी सेमेस्टर का अंतिम परीक्षा में शामिल नहीं हो सके तो उसका प्रवेश की तारीख से अधिकतम 6 साल की अवधि, मतलब 4 साल का कोर्स है, अगर आप कोई बीच में ड्रॉप कर देता है तो उसको पूरा करना पड़ेगा 6 वर्ष के अंदर, मतलब 2 साल उसको एक्स्ट्रा दिया गया है। बस ये चीज है, इसमें 2 साल इसको एक्स्ट्रा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। कार्य दिवस जो है वो आपका एक सेमेस्टर में लगभग 125 दिन का है। कार्य दिवस जो है एक सेमेस्टर का आपका 125 दिन का होना चाहिए। तो ये आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें दाखिला जो होगा वो अब साधारण नहीं है कि आप गए और एडमिशन ले लिए। तो इसमें दाखिला के लिए एनटीए एक इंट्रेंस टेस्ट आयोजित करेगी। पिछले 2 साल में आयोजन हो भी चुका है, शायद आप लोग को मालूम नहीं है। एनटीए के द्वारा इसका इंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा और उसमें जो क्वालिफाई करेंगे उसी को इसमें दाखिला मिलेगा। सभी लोग डायरेक्ट एडमिशन अब नहीं होगा। अब जो है एनटीए एग्जाम ले ली, उसके बाद जो है आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। शुल्क क्या रहेगा? तो शुल्क वो डिपेंड करता है कौन यूनिवर्सिटी कितना तय करती है, लेकिन मान के चलिए लगभग आपको 4 साल में 2 लाख पे करना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ते हैं तो मिनिमम 2 लाख आपको खर्च आएगा। इसके आगे जो है स्कूल इंटर्नशिप जो होगा वो आपका इसी के अंतर्गत करना पड़ेगा। और जहाँ स्कूल कॉलेज और ये जो है उसके आसपास में जहाँ पर भी स्कूल से उसका टाई अप होगा वहीं पे आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा। अब इसके आगे आते हैं स्टाफ, कौन मतलब कितना स्टाफ होगा, संकाय में क्या क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई बच्चा ध्यान नहीं देता है और सीधे जाके कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। इस चीज का अगर ध्यान रखेंगे तो आपको कभी कोई डिग्री लेने में कभी कोई असुविधा नहीं होगी और कभी आप ठगी का महसूस नहीं करेंगे। तो जैसे एक इकाई अगर लेता है कोई भी, एक इकाई में आपको 50 सीट दिया जाता है। कॉलेज वाले को एक इकाई में 50 सीट दिया जाता है। तो 50 सीट अगर दिया गया है तो उसको भी फिर बांटता है विज्ञान और मानविकी में और वाणिज्य में। 3 भागों में बांटता है। विज्ञान मतलब बीएससी बीएड होगा, मानविकी बीए बीएड होगा और वाणिज्य बीकॉम बीएड होगा। तो इसमें 3 भागों में
बांटा गया है। अब एक यूनिट अगर कोई लेता है, सिर्फ एक यूनिट अगर लेता है, तो उसको चाहिए गणित का एक असिस्टेंट प्रोफेसर, भौतिकी का एक चाहिए, रसायन विज्ञान का एक चाहिए, तीनों एक कॉमन हो गया। अब जीव विज्ञान का भी एक चाहिए, वनस्पति विज्ञान का एक चाहिए, और अंग्रेजी में संप्रेषणीय कौशल में एक चाहिए, और शास्त्रीय भाषाओं में संप्रेषणीय कौशल में एक चाहिए। मतलब ये अंग्रेजी के अलावे अगर कोई हिंदी लेता है, पंजाबी लेता है, उर्दू लेता है, तो वो सब में भी जिस जिस एरिया का रहता है उसके अनुसार एक शिक्षक चाहिए। और शैक्षिक अध्ययन से दो, शैक्षिक अध्ययन जो हो गया, जो अभी कोर पेपर चलता है, जिसको आप लोग चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, ये सब जो कोर्स चलता है, ये शैक्षिक अध्ययन के तहत आता है। तो शैक्षिक अध्ययन में 2 शिक्षक चाहिए। तो अगर एक यूनिट कोई खोलता है, तो एक यूनिट खोलने के लिए देखिए कितना सहायक प्रोफेसर की आवश्यकता होती है। 1 2 3 4 5 6 7 और 2 9 सहायक शिक्षक की आवश्यकता होती है। और अगर 2 यूनिट कोई खोलता है, 2 यूनिट मतलब हो गया 100 सीट, तो उसके लिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 और 3 15, इतना सहायक शिक्षक की आवश्यकता होगी। तो ये तो साइंस का था। उसी तरह मानविकी के लिए इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, और ये हिंदी और अंग्रेजी, ये सब कॉमन चीज है। शैक्षिक अध्ययन भी कॉमन है, तो ये आपको लेना पड़ेगा। कोई वाणिज्य का खोलता है तो फिर अकाउंटेंसी, व्यापार अध्ययन, अर्थशास्त्र, सूचना विज्ञान, सब कुछ कॉमन है। मतलब एक यूनिट के लिए टीचर चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 9, और 2 यूनिट के लिए चाहिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 3 15। एक यूनिट में 9 सहायक प्रोफेसर चाहिए, और 2 यूनिट के लिए 15 चाहिए। इसके अलावा एक प्रिंसिपल चाहिए या एचओडी बोलिए, ये जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ में आ गया कि एक यूनिट में कितना जरूरत है। अब इसमें जो है कौन बन सकता है शिक्षा में, एसोसिएट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, एचओडी जिसको बोलते हैं, वो कौन बन सकता है। तो एचओडी बनने के लिए विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान या वाणिज्य भाषा में स्नातकोत्तर की उपाधि, मतलब किसी भी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि उसको चाहिए, स्नातकोत्तर के बिना नहीं होगा। तो ये हो गया आपका स्नातकोत्तर की उपाधि। उसके बाद है न्यूनतम 55% अंकों के साथ बीएड की उपाधि, बीएड भी चाहिए। उसके बाद है इन श्रेणियों पद निर्धारित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा या शिक्षा में या संबंधित डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की उपाधि। मतलब या तो नेट चाहिए या पीएचडी चाहिए, और इसमें ऑप्शन बहुत दे दिया है, शिक्षा में भी कर सकते हैं या फिर अपने सब्जेक्ट में, जैसे हिस्ट्री में कोई कर लिया या इंग्लिश में कर लिया, तो ये इतना चीज इसको चाहिए एचओडी बनने के लिए। और एमएड चाहिए वांछित, और शिक्षा में पीएचडी भी है तो बहुत अच्छा। तो ये एचओडी के लिए हो गया। अब आते हैं सहायक असिस्टेंट प्रोफेसर, जो सबसे ज्यादा संख्या में रहता है। तो इसमें है सेम स्नातकोत्तर की उपाधि शिक्षा में, उसके बाद है नेट या पीएचडी, और मनोविज्ञान या दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र में विषयों में स्नातकोत्तर की उपाधि। मतलब ये जो कोर पेपर पढ़ाएगा उसके लिए आपको एमएड होना अनिवार्य है, पहली शर्त, नेट होना अनिवार्य है, या पीएचडी होना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा और कला, इन सब के लिए भी लगभग यही यही डिग्री चाहिए जो कि कर सकते हैं। इसके अलावे जो है आपका एक छूट गया सहायक प्रोफेसर स्वतंत्र विषय शिक्षा शास्त्र में। इसके अलावे विभागाध्यक्ष भी हो गया,
और अगर कोई सब्जेक्ट टीचर बनना चाहते हैं तो सब्जेक्ट टीचर में सिर्फ अंतर इतना है कि वहाँ पे आपको स्नातकोत्तर होना चाहिए आपके सब्जेक्ट में, जैसे इतिहास है तो इतिहास में, उसके बाद बीएड होना चाहिए फर्स्ट डिवीजन, और नेट या पीएचडी होना चाहिए आपको सब्जेक्ट में, या एजुकेशन में भी, शिक्षा शास्त्र में भी चलेगा। तो ये सब मतलब जिस कॉलेज में है असिस्टेंट प्रोफेसर, वही अब आईटीईपी का कॉलेज खोल सकते हैं। आपको जान के मतलब खुशी होगी कि जितना आईआईटी संस्थान है सबों ने आईटीईपी कोर्स खोल चुका है। अब बिहार झारखंड में क्यों नहीं खुल रहा है, तो इसमें खुलने का जो नियम है बहुत कठिन कर दिया है। कठिन नियम क्या है कि जो भी कॉलेज खोलेंगे उसको नैक से मिनिमम बी ग्रेड होना चाहिए। अब नैक से बी ग्रेड तो 90% कॉलेज के पास है नहीं, तो इसीलिए बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में ये कॉलेज नहीं खोला जा रहा है, या ना ही कोई खोलने का प्रयास कर रहा है। तो आगे जो आने वाला वर्ष है, मतलब एक अभी जैसे 24 है, मान के चलिए 27-28 से ये पूरे देश में लागू हो जाएगा, और 2 वर्षीय बीएड जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो इसको मतलब जो भी इंटर के बच्चे हैं अभी से मन बना लीजिए कि इंटर के बाद अगर टीचर बनना है तो इसमें आप आईटीईपी का तैयारी करिए, एनटीए का एग्जाम में बैठिए, और वहाँ से आपका चयन होता है तो फिर 4 वर्ष के लिए पढ़िए। और इससे अधिक और जानकारी आपको मिलते रहेगा, इसके लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए जो नहीं किए हैं, और औरों को भी बताइए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद।